ड्राइवर नशीला मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त, व्यभिचारी ना हो, नशीड़ा ना हो, ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए। उसी प्रकार से तुम्हारा मन भी वासना ग्रसित नहीं होना चाहिए, वासना मुक्त होना चाहिए। मन जितना पावन, मन जितना पवित्र होगा, मन जितना सबल होगा, मन जितना मजबूत होगा, ये समझ लो जिंदगी भी उतनी प्रखर होगी, दमकती होगी, चमकती हुई होगी। इसलिए मन मजबूत हो, और मन मजबूत होता है सत्संग से। आत्मा की खुराक सत्संग ही तो है। तन की खुराक है दाल रोटी चावल, भात चावल दाल अन्न भोजन। लेकिन आत्मा की खुराक क्या? आत्मा की खुराक तो चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीजें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये चतुष्टय अंतःकरण दाल रोटी भात थोड़ी खाते हैं। इसको तो सत्संग चाहिए, अच्छा संग चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचारों के द्वारा मन मजबूत हो जाता है। और मैं उपनिषद की भाषा में फिर कहूंगा, मन एक चालक है, ड्राइवर है, बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में लिए है, तभी ये 10 घोड़े यानी 10 इंद्रियां अपने स्वमार्ग पर चल रही हैं। यदि मन ने लगाम छोड़ी तो बुद्धि तो इतनी बावड़ी है, ये तुम्हारा संग नहीं, ये 10 घोड़ों का संग देगी। तो घोड़ा जिधर भागेंगे वो रस्सी उधर ही जाएगी। हाँ, उधर ही जाएगी। वो तो किसी को शिकायत भी नहीं करती है कि घोड़े मुझे लेके जा रहे हैं। वो तो जिधर घोड़ा भागे उधर ही रस्सी जावे, लगाम उधर ही जावे। ये तुम्हारे पक्ष में कभी नहीं है। इसलिए बुद्धि की लगाम मन रूपी चालक के पास होगी, ये घोड़े आपके शिकंजे में होंगे, घोड़े आपके बस में होंगे। देखना न इंद्रियों के घोड़े बड़े, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि परज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। चौपाई में अकेले गिरजापति का ही नाम आया है, माँ पार्वती का नाम, माता सती का नाम नहीं आया उसमें, क्योंकि सती ने कथा सुनी नहीं, सती वहां थी ही नहीं। शरीर से थी, वो मन से नहीं थी। मन में तो यही चल रहा था, कम पढ़ा लिखा है, जानता कुछ नहीं है, इसलिए व्यास गद्दी छोड़कर मेरे पति के चरणों में गिर पड़ा। मैं कहूँगा ये सनातन संस्कृति है बड़ों का आदर करने के लिए। और इसका अर्थ लोग उस सहजता का अर्थ कुछ और वो लगा लेते हैं कि ये तो मक्खन लगा रहा है। और आज के समय में ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। किसी को प्रणाम भी करें तो आप प्रणाम भी नहीं कर सकते, कहेंगे इसमें इसका कोई स्वार्थ है, देखो कैसे लंबे होकर के गिर रहा है। और ये हमारी संस्कृति है। दो महात्मा आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ये गुरुकुल के बच्चे मेरे पाम छूते हैं। एक बच्चा मेरे माथे पर वो भस्म लगाने को, त्रिपुंड लगाने को आता है, और जब वो मेरे माथे पर त्रिपुंड लगा देता है तो मैं उसके चरण छूता हूँ। छोटा बालक है, गुरुकुल ब्राह्मण बालक है।
अब कोई ये देख करके कहे ये ढोंग है, ये ड्रामा है, तो ये ढोंग भी सब नहीं कर सकते, ये ड्रामा भी तो सब नहीं कर पाएंगे। उनको तो बड़े बनने का घमंड है, छुए तो सही अपने से छोटों के पांव। ये सहज नहीं है ये।